क्या भगवान शिव अमर और निराकार हैं? हिंदू भक्तों का मानना है कि भगवान शिव अमर हैं और भगवान निराकार हैं। हम कुछ और स्थायी प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं जिनके बारे में भक्तों को जानना चाहिए। भगवान शिव की आयु क्या है? क्या भगवान शिव मरते हैं? क्या शिव, शंकर, महेश और रुद्र एक ही हैं? भगवान शिव की आयु क्या है? भगवान ब्रह्मा की आयु 7 करोड़ 20 लाख चतुर्युग है। एक चतुर्युग 4 युगों से मिलकर बनता है। भगवान विष्णु की आयु भगवान ब्रह्मा की आयु की 7 गुणा है और भगवान शिव की आयु भगवान विष्णु की आयु की 7 गुणा है। यह गणना सच्चिदानंद घन ब्रह्म के भाषण में अच्छी तरह से समझाई गई है, यानी सूक्ष्म वेद में। क्या भगवान शिव मरते हैं? उपरोक्त प्रमाण यह सिद्ध करता है कि त्रिदेव जन्म और पुनर्जन्म के चक्र में हैं, साथ ही सदाशिव, ब्रह्मकाल और देवी दुर्गा भी। इसलिए यह गलत मानना है कि भगवान शिव अमर हैं। हाँ, भगवान शिव मरते हैं। भगवान शिव का भी रूप होता है। भगवान शिव के पास तामोगुण के साथ संपन्न होता है। वह जीवित प्राणियों को नष्ट करने का कार्य करते हैं और अपने पिता सदाशिव ब्रह्मकाल के लिए भोजन तैयार करते हैं। अपने कार्यकाल को पूरा करने पर ये त्रिलोकी देवताएं भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव भी मर जाते हैं, क्योंकि जैसे ही लोगों की तरह ये देवता भी कर्मों में बंधे होते हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 16-22। क्या शिव, शंकर, महेश और रुद्र एक ही हैं? श्री महेश्वर जी ने कहा, मैं सृष्टि, संरक्षण और विनाश हूँ। मेरे पास गुण होते हैं और सभी गुणों से रहित और सच्चिदानंद रूप परम ब्रह्म परमात्मा भगवान हूँ। विष्णु सृष्टि, संरक्षण और प्रलय रूप हैं और अलग अलग क्रियाओं के अनुसार मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का रूप धारण करता हूँ और 3 गुणों में बांटा गया हूँ। ब्राह्मण, मेरा समान पूर्ण दिव्य रूप इस जगत में तुम्हारे शरीर से प्रकट होगा, जिसे रुद्र कहा जाएगा। मैं, तुम, ब्रह्मा और रुद्र जो प्रकट होंगे वे सब एक ही रूप हैं। ब्राह्मण, इस कारण तुम्हें यह करना चाहिए, तुम सृजनकर्ता बनो। श्रीहरि संरक्षण करेगा और मेरे हिस्से से उत्पन्न होने वाला और विनाशकर्ता होने वाला रुद्र होगा। इस उमा के नाम से प्रसिद्ध जो परमेश्वरी प्रकृति देवी है, उसकी शक्ति रूप वाग्य देवी केवल ब्रह्मा जी को लेगी। बाद में इस प्रकृति देवी से दूसरी शक्ति जो प्रकट होगी वह लक्ष्मी रूप होगी और विष्णु के शरण में आएगी। फिर तीसरी शक्ति जो काली के नाम से प्रकट होगी वह निश्चित रूप से मेरे हिस्से को प्राप्त होगी, अर्थात रुद्रदेव। उपरोक्त वर्णन श्री शिव पुराण से है, जिससे स्पष्ट होता है कि शिव, शंकर, महेश और रुद्र एक ही हैं। अब चलो अगले भाग में समझें कि शिवलिंग की पूजा कैसे शुरू हुई।